गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग लर्निंग चैप्टर्स का जो लर्निंग अधिगम के सिद्धांत का वर्गीकरण है, इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ लर्निंग। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग थ्योरी, इसको टाइप्स भी कह सकते हैं कि सीखने के सिद्धांत कितने तरह के होते हैं। तो मुख्यतः सीखने के सिद्धांत जो है हमारे पास दो तरह के होते हैं। लेकिन इससे पहले सीखना क्या है, सीखना, इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा कि सीखना एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। प्रक्रिया कहने का मतलब है कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है जन्म के बाद, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद वो मृत्यु तक वो इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट में जिस तरह की भी परिस्थिति आती है या जो जो भी घटनाएं उसके अगल बगल वातावरण में घटती हैं, उन सभी घटनाओं से वो कुछ ना कुछ सीखता है। तो सीखने की प्रक्रिया जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके कंटिन्यू चलती रहती है। और सीखने के लिए कोई निश्चित स्थान या समय या किसी विशेष वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है, पर एक व्यक्ति कभी भी कहीं भी किसी से भी कुछ भी सीख सकता है। तो इस प्रकार का अगर सीखने का कॉन्सेप्ट है, और सीखने के अंतर्गत अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सीखना जो है एक व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन को दर्शाता है। जिस तरह से व्यक्ति सीखने के गुण को अपने अंदर अर्जित करता है, उसी तरह से उसके व्यवहार में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखा जाए तो सीखना क्या है, जीवन परिवर्तन चलने वाली प्रक्रिया है। और इसमें किसी भी तरह का कोई एक विशेष समय सीमा या विशेष इसमें किसी भी तरह का वर्क काम नहीं करता है। तो इस तरह से अगर हम लोग सिद्धांत की बात करते हैं तो मनोवैज्ञानिक, बहुत से मनोवैज्ञानिक सीखने के सिद्धांत को लेकर काफी उनमें मतभेद रहा है। जो जिन जिन मनोवैज्ञानिकों को जिस थ्योरी या जिस सिद्धांत पे या जिस वर्ग पे उन्होंने सिद्धांत पे उन्होंने वर्क किया, उस सिद्धांत को उन्होंने काफी अधिक महत्व दिया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो सीखने का सिद्धांत है या सीखने के जो प्रकार हैं, वो हमारे पास सीखने की क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग थ्योरी ये दो तरह की होती है। सबसे पहला जो थ्योरी है हमारे पास वो है व्यवहारवादी सिद्धांत, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी। देखिए बिहेवियरिस्टिक थ्योरी क्या है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्यवहारवादी सिद्धांत या बिहेवियरिस्टिक थ्योरी, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी के अंतर्गत देखेंगे सीखने की प्रक्रिया को उद्दीपन कहने का मतलब होता है स्टिमुलेट, एवं अनुक्रिया, अनुक्रिया कहने का मतलब होता है रिस्पॉन्स के बीच के संबंध या बंधन बनाने के रूप में स्पष्ट करते हैं। इसमें हम लोग कहते हैं कि बिहेवियरिस्टिक थ्योरी वो थ्योरी है कि जिसमें उद्दीपन मैंने स्टिमुलेट, एक घटना घटेगी या एक कारण होगा, उसके उस घटना या कारण के उपस्थित होने के बाद जब व्यक्ति अनुक्रिया मैंने रिस्पॉन्स देता है, तो ये क्या होता है कि कारण और रिस्पॉन्स के बीच में जो बंधन बनता है, जो संबंध बनता है, उस संबंध के रूप में जो व्यक्ति जिस रूप से सीखता है उसे हम लोग व्यवहारवादी सिद्धांत कहते हैं। जैसे अगर इस पर हम लोग एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग देख सकते हैं तो जैसे इसमें हम लोग कह सकते हैं कि भूख लगना। जैसे मान लो कि आपको भूख लगती है, तो भूख क्या हुआ, भूख क्या हुआ, उद्दीपन हुआ। जैसे हमें भूख लगी, भूख उद्दीपन को जन्म देता है, और हम लोग क्या भूख को शांत करने के लिए या भूख को मिटाने के लिए क्या करते हैं, रिस्पॉन्स, क्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं, भोजन की तरफ गति करते हैं। अगर जब हम गति करते हैं और जिस गति के माध्यम से हम भोजन की तरफ बढ़ते हैं और उस स्थान पर हमें भोजन की प्राप्ति हो जाती है, तो क्या होता है कि उद्दीपन माने हमारे भूख और हमारी क्रिया, जो हम लोग भोजन की तरफ बढ़ रहे हैं और भोजन की प्राप्ति करते हैं, तो स्टिमुलेट और रिस्पॉन्स के बीच में क्या होता है, बंधन अच्छा होता है। तो इस तरह के बंधन, जो संबंध बनता है जिसमें हम लोग कारण और क्रिया के बीच के संबंध में का अध्ययन करते हैं, वो हमारा आ जाता है व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत का अगर एग्जांपल्स अगर हम लोग ले तो इसमें थॉर्नडाइक का थ्योरी आ जाएगा, पेवलोव का थ्योरी आ जाएगा, और इस तरह से स्किनर का थ्योरी आ जाएगा। तो ये सारे लोगों ने क्या किया, ये सभी मनोवैज्ञानिकों ने ये व्यवहारवादी सिद्धांत के आधार पे अपने कॉन्सेप्ट को रखे। अब यहाँ से
दूसरा जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि दूसरा कॉन्सेप्ट है संज्ञानात्मक सिद्धांत, कोग्निटिव थ्योरी। संज्ञानात्मक सिद्धांत बिल्कुल व्यवहारवादी सिद्धांत से विपरीत है। इसमें कहा जाता है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में, देखिए सीखने की प्रक्रिया में, यहाँ पे है सीखने की प्रक्रिया में उद्दीपन और अनुक्रिया। उद्दीपन और अनुक्रिया क्या था कि स्टिमुलेट और रिस्पॉन्स। यहाँ पे आ जाता है सीखने की प्रक्रिया में पहला आता है उद्देश्य, दूसरा आता है समझ या सूझ की भूमिका पर जोर देते हैं। अब यहाँ कहा जाता है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत पर हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे बच्चा का मानसिक विकास होता है तो उसके अंदर उद्देश्य, समझ या सूझ जैसी विशेषताएं काफी प्रबल होने लगती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जिस थ्योरीज में या जिस सीखने की प्रक्रिया में हम लोग उद्देश्य को महत्व देते हैं, सूझ को महत्व देते हैं, या फिर किसी भी काम को करने से पहले एक प्लानिंग का निर्माण करते हैं कि किसी काम को कैसे किया जाए, उसके ऊपर एक प्लान, जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक लेसन प्लान रेडी करते हैं कि एक बेहतर प्लान हमारे पास होगा तो हम बेहतर तरीके से अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएंगे। तो जिस सिद्धांत में या जिस लर्निंग में हम लोग उद्देश्य, समझ और सूझ को महत्व देते हैं या सूझ के माध्यम से अगर काम करते हैं, प्लानिंग को महत्व देकर, उद्देश्य को महत्व देकर कि बच्चे को अगर हम लोग पढ़ाते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है, बच्चे को क्या पढ़ाना चाहिए जिससे वो समाज का बेहतर विकास कर सके। तो इसमें हम लोग लर्निंग में हम लोग देखते हैं कि संज्ञानात्मक सिद्धांत मुख्य रूप से मस्तिष्क विकास के उपरांत देखने को मिलता है। और यह इसमें हम लोग उद्देश्य और सूझ और समझ की, जैसे हम लोग इंटेलिजेंसी की अगर बात करें, जैसे जैसे बुद्धि का विकास होता है, जैसे जैसे हम लोग कार्य को करने की समझ उत्पन्न होती है, किसी भी कार्य को व्यर्थ कर करने का आवश्यकता नहीं है। अगर किसी काम को हम लोग एक बार समझ ले और समझ कर उसको बेहतर कर पाए तो बेवजह उसमें हम लोग समय व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और किसी भी काम को आसानी से सोच के माध्यम से किया जा सकता है। इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें हम लोग सिद्धांत में ये हमारा काफी बेहतर सिद्धांत है जिसमें हम लोग सूझ और मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास आज का जो है दो सिद्धांत है सीखने का, जो एक व्यवहारवादी सिद्धांत है, दूसरा हमारा संज्ञानात्मक सिद्धांत है। संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये दो सिद्धांत के आधार पे हम लोग आगे की थ्योरी को और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे।